ओम शांति। सरिता बहन, रूपा बहन और सिलीगुड़ी निवासी भाई बहनें और जयगांव निवासी भाई बहनें सब कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, तो जो भी चल रहा है प्रोग्राम दुनिया में, आप घबराते तो नहीं हो ना? क्योंकि हम बाबा के बच्चों को बाबा ने पहले से बताया हुआ है और पहले से बताया, उसके पहले हमें तैयार किया है ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, शक्ति के द्वारा, धारणाओं के द्वारा। ये चीज़ें पहले से बाबा ने हम बच्चों के अंदर भर दी है। तो हम बच्चे कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होती है। तो ऐसे शक्तिशाली अपने को समझते हो ना कि घबराते हो? देखो, अभी तक बाबा ने जो हम बच्चों का भाग्य बनाना था, तो तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा सब सेवा कराई। लेकिन अब समय काफ़ी बीत चुका है, संगम का समय पूरा होने को जा रहा है। इसलिए अभी मनसा सेवा और धन की सेवा ये है। तन की सेवा बंद हो गई है, वाचा की सेवा बंद हो गई है, क्योंकि समय नज़दीक आता जा रहा है। अभी हमने जो भी बाबा से प्राप्तियां की है, उसका अपने अंदर में अनुभव करना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, गुणवान आत्मा, चरित्रवान आत्मा, बाबा की सहयोगी आत्मा, इस प्रकार का अपने आप से अनुभव करें। और ये समय के अंदर अब अनुभव करने का ही समय है। अभी सेवा करने का समय पूरा हो गया। जब हम लोग थे, बड़े बड़े मेले करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रदर्शनियाँ करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। अभी कहाँ होते, सब बंद हो गया। क्योंकि हर वक्त जो है वो अलग अलग समय होता है, तो वो समय बीत गया। अब समय क्या है हमारे पास में? मनसा सेवा का समय है। मनसा सेवा करें, दूसरे आत्माओं को शांति मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, सहयोग मिले, शक्ति मिले। ऐसे मन के द्वारा उन आत्माओं को सामने रख करके उनकी सेवा हम करें, ये सेवा करें। अब रहा बाबा की मूल्य सुनते हैं। बाबा ने तो कब से बोला हुआ है कि इतने समय का आप अनाज पानी साधन रखो घर में, समय ऐसा आने वाला है। फिर बोला कि ऐसा समय आएगा कि जो जहाँ है वो वहाँ ही रह जाएगा। तो ये हमको एक ट्रायल के रूप में बाबा अनुभव करा रहा है। अभी जो समय आने वाला है वो तो इनसे भी भयंकर आएगा। डरना नहीं है, शक्तिशाली बनना है। क्योंकि जब तक ऐसा समय नहीं आएगा तो फिर परिवर्तन भी नहीं होगा। तो परिवर्तन होने के लिए ऐसे समय की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी परिस्थितियाँ आप लोगों को तो जैसे कि एक मनोरंजन है। तो हमारे मन में, बुद्धि में हमेशा यही रहना चाहिए कि जो बाबा ने कहा है वो हमारे मनोरंजन के लिए है। हम आत्माएं शक्तिशाली हैं और सभी भाई बहनें मिल करके और मनसा सेवा करें, अपने घर में रहें, घर को ही अपना सेंटर समझे। जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक परिस्थिति कब होगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, कब तक चलेगी पता नहीं। फिर उस दूसरी और समस्या आ जाएगी, क्योंकि परिवर्तन होना है ना। तो शुरू हो चुका है, परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। अब हमको अपने आप में अपनी बाबा की दी हुई शक्तियों का अनुभव करना है, रियलाइज़ करना है, आत्मानुभूति करना है, अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। और अव्यक्त स्थिति में हम दिन भर रह सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, उसका अनुभव करना है। क्यों? कि कोई काम तो है ही नहीं अभी, न कोई आने वाला, न कोई जाने वाला, न कोई काम, न धंधा, कुछ भी नहीं। घर में रहते हैं तो क्या करेंगे? तो अपने आप अपनी शक्तियों का, बाबा की दी हुई, उसका अनुभव करें। और वो अनुभव जो हम करते हैं और जो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है, उसके द्वारा बाबा और लोगों को साक्षात्कार कराएगा। और वो साक्षात्कार करेंगे अपने घर बैठे, क्योंकि हम भी अपने घर में बैठे हुए हैं। और वो जो शक्तियों का घर बैठे अनुभव करेंगे,
तो उनको बाप दादा का घर बैठे सब अनुभव होगा कि कैसे परमात्मा आया है, कैसे परमात्मा परिवर्तन कर रहा है, इन सब बातों का उनको ज्ञान होगा, अनुभव होगा। तो ऐसे कोई भी परिस्थिति आती है, घबराना नहीं और डरना नहीं है। एकदम अपने को आत्मा समझ के, हमने तो मर्जीवा जन्म, जब से हम बाबा का बने तब से हमारा तो मर्जीवा जन्म है। हम आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, हमारा तो कोई मरना नहीं है। तो ऐसी शंका या मन में दुख या ये संकल्प नहीं लाना का है कि अरे हमारा क्या होगा, कोई करुणा तो नहीं हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं होने वाला। अगर नहीं, हमें नहीं होने वाला। आज तक 3 मास हो गया, अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा समाचार नहीं आया कि किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को करुणा हुआ। कारण कि बाबा नई दुनिया बना रहा है तो बीजों को संभाल के रखेगा। लेकिन शर्त यह है कि जो बाबा ने हमको श्रीमत दी, उस श्रीमत पर चले, योग युक्त रहे, बाबा के स्नेह में रहे, बाबा की याद में रहे, तब ये हो सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा दुनिया के अंदर से कहीं सेंटर से कोई समाचार नहीं आया कि कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को करुणा हुआ है। तो ये बाबा हमारे बच्चों को नई दुनिया के लिए बचा के रखेगा। क्योंकि जिन बच्चों के अंदर बाबा ने जो गुण सींचे हैं, जो ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी बनाया है, अगर वो भी चले जाएंगे तो फिर इस दुनिया का परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए बाबा की ये सारी जवाबदारी है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं। इसके आगे अभी ये एक समस्या चल रही है और इसके आगे फिर है ना, कभी कर्फ्यू लगेगा, कभी जाना आना बंद होगा, कभी भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, सिविल वार लगेगा, वर्ल्ड वार लगेगा। ये समस्या आनी है तब तो परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जो भी समस्या है, दुखी नहीं होना है, लेकिन खुश होना है कि हाँ, बाबा का काम शुरू हो चुका है अभी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। इसलिए घर में बैठ करके अब अपने आप अनुभव करो और यज्ञ को, आपका दायित्व है कि अपने यज्ञ को, बहनों का ध्यान रखें, यज्ञ को चलाएं, दान करें। क्योंकि अभी बाहर की सर्विस सारी बंद हो गई है, तो अंतिम समय में जाते जाते पुण्य कमा करके हम आत्माएं जाएं। और जो भी सेंटर का काम काज है, कुछ भी चल रहा है, उसके अंदर दिल से, प्यार से, बाबा का, शिव बाबा का मंदिर है ऐसा समझ करके सहयोगी बन करके इस कार्य को पूरा करें। देखो, लॉकडाउन खुलेगा, परिस्थिति ठीक होगी, तो मेरी भी बहुत दिल है कि मैं भी आपसे आकर के मिलूं और हम फिर रूबरू मिलेंगे। अभी तो मैं आपको इमेज करके आपसे बातें कर रहा हूं और आप साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन फिर जब समय होगा तो ज़रूर मिलेंगे। सरिता बहन और रूपा बहन ने कहा है, भाई जी आपको ज़रूर आना है, मेरी भी दिल है, मैं आऊँगा, आपसे मिलेंगे। लेकिन कभी भी घबराना नहीं, खुश रहना है और बाबा की याद में रहना है और अनुभूति में रहना है। और इस प्रकार से यज्ञ सेवा में सदा मन को अपने लगाए रखना है। समझा? सब खुश होना। फिर मिलेंगे कभी। ओम शांति।